Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VZI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about what are identity operators in Python and how we can use them. In my today's video, I am going to share about what are membership operators in Python and how we can use them. So let's start today's topic. तो बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की. मेंबरशिप ऑपरेटर में जो वर्ड है मेंबरशिप, मेंबर का मतलब होता है सदस्य. जैसे हम बोलते हैं कि फैमिली का मेंबर है, ठीक है, या किसी भी ग्रुप का मेंबर है, तो वो क्या है, एक सदस्य. मीन्स मेंबरशिप ऑपरेटर जो हमारे ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो क्या काम करता है कि कोई भी हमारा कोई एक वेरिएबल है या कोई भी वैल्यू है, हम पता करते हैं कि क्या वो वेरिएबल या कोई वो वैल्यू हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट है या वो जो हमारा वेरिएबल या वैल्यू है वो उस डेटा का मेंबर है कि नहीं है. इसका काम यही रहता है. These operators are used to test if an object is presented in a given sequence or not. ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर होते हैं वो यूज़ किस काम के आते हैं? टेस्ट इफ़ ऑब्जेक्ट, जो हमारा जो भी हम चाहे कोई वैल्यू ही देख रहे हैं या कोई वेरिएबल ही सर्च कर रहे हैं, तो जो हमारा कोई गिवन सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मीन्स जो भी हमारा डेटा आइटरेटिव टाइप होते हैं, जैसे कि टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये सब हमारे आइटरेटिव टाइप डेटा होते हैं. ये सब सीक्वेंस वाइज होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? गिवन सीक्वेंस का मतलब हमारे आइटरेटिव डेटा टाइप जो होता है वो होते हैं हमारे सीक्वेंस. ठीक है, तो हमारे दिए हुए सीक्वेंस में क्या हमारा वो वेरिएबल या हमारी जो वैल्यू जो भी हम ढूंढना चाह रहे हैं, क्या वो उस सीक्वेंस का पार्ट है या उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे जो है दो टाइप के होते हैं, इन एंड नॉट इन. सेम जैसे हमारा आइडेंटिटी में था इज़ एंड इज़ नॉट, सेम उसी टाइप से इसमें भी दो टाइप के होते हैं, इन एंड नॉट इन. इन हमारा क्या है? ओके, एंड जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इट ओनली वर्क्स विद आइटरेटिव डेटा टाइप. जैसे कि मैंने बोला कि सीक्वेंस में हम चेक करते हैं, तो सीक्वेंस जब भी हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी आइटरेटिव टाइप डेटा, ठीक है, जो हम जिसमें आइटरेशन अलाउड होता है. सो जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इसमें भी जो हमारा आउटपुट होगा वो भी बूलियन टाइप ही होगा, मीन्स ट्रू या फॉल्स में ही हमको मिलेगा. तो इसमें दो टाइप के हमारे ऑपरेटर हैं, इन एंड नॉट इन. इन जो क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू. किस केस में हमको ट्रू देगा? इन जब द वैल्यू और वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द गिवन सीक्वेंस, राइट. जब हम इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो हमको ट्रू आउटपुट तभी देगा जब वो जो वेरिएबल या वैल्यू हमारे उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती होगी या उसमें प्रेजेंट होगी. उस केस में हमारा जो इन ऑपरेटर है वो हमको ट्रू में आउटपुट देगा. सेकेंड है हमारा नॉट इन. नॉट इन हमारा क्या है? उसका जस्ट अपोजिट करेगा. जो हमारा नॉट इन है वो हमको नॉट इन हमारा रिटर्न ट्रू वैल्यू हमको कब देता है? जब वो देखेगा कि जो भी हम वैल्यू या कोई भी वेरिएबल जो हम उसमें देख रहे हैं, उस सीक्वेंस में सर्च कर रहे हैं कि वो उसमें है या नहीं है, जब उसको दिखेगा कि ये जो वेरिएबल या वैल्यू जो भी है उसमें प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हमारा जो नॉट इन ऑपरेटर है वो हमको ट्रू आउटपुट देता है, राइट. सो इन और नॉट इन दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट हमको आउटपुट देंगे. इन हमको ट्रू तब देगा जब उसको दिखेगा कि जो हमारा वैल्यू या वेरिएबल उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उस केस में वो हमको ट्रू आउटपुट देता है. एंड नॉट इन हमको ट्रू तब देगा जब वो देखेगा कि जो वो वैल्यू या वेरिएबल हम जो भी सर्च कर रहे हैं उसमें उस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, उस केस में वो हमको एज एन आउटपुट ट्रू देता है. तो इनका एक बार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज़ करेंगे, राइट. जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, x एक वेरिएबल है, इसके अंडर x एक वेरिएबल x इक्वल्स, इसके अंडर मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ.
ओके। एंड इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कुछ स्ट्रिंग्स लाइक एप्पल एंड बनाना, ग्रेप्स, ओके। सो मैंने एक यहाँ पे क्या करा है, एक लिस्ट क्रिएट कर दी है एक्स वेरिएबल के नेम से। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैं एक वेरिएबल, हम डायरेक्टली कोई वैल्यू, कोई भी एक नेम लेके भी उसको उसमें सर्च कर सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करके हम सर्च करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सीधे वैल्यू डालना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। मान लीजिए मैं बनाना सर्च करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगी जो भी मेरा आइटम का नेम है, मैंने बनाना सर्च करना है कि क्या बनाना उस मेरे उस सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं है। तो बनाना इन, ठीक है, बनाना जो मैं आइटम, जो भी मैं अपना वेरिएबल, वैल्यू, ये तो सीधे वैल्यू है, जो मेरी वैल्यू है उसका नेम, देन अपना ऑपरेटर यूज़ करें, मेंबरशिप ऑपरेटर, देन हम किस में ढूंढ रहे हैं, एक्स, इस लिस्ट के अंदर हम ढूंढ रहे हैं अपने उस वैल्यू को। उसके बाद क्या आएगा हमारा, वो डेटा सेट का नेम, उस सीक्वेंस का नेम क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं इन एक्स। सी, इसका आउटपुट क्या है, ट्रू आया है। क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इससे बोला कि बनाना इन एक्स, जो बनाना है वो एक्स में है कि नहीं है, या एक्स का मेंबर है या नहीं है। मेंबरशिप हमको यही बताता है कि क्या जो हम जो डेटा, जो भी वैल्यू हम देख रहे हैं इन यूज़ करके, क्या वो उस सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं है, उस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पूछा कि बनाना इन एक्स, क्या बनाना एक्स में है, तो इसने क्या बोला, ट्रू, बिकॉज वो उसमें है। अब ये तो रहा, सीधे मैंने वैल्यू डाली है। अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंडर पुट करती हूँ, ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल के अंडर स्टोर कर रही हूँ। तो उस केस में कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया y इक्वल्स बनाना, ओके। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगी y। अब यहाँ पे y क्या है मेरा, यहाँ पे y के अंडर मेरी वैल्यू का स्टोर है बनाना, और बनाना इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पे अपना जो भी वेरिएबल है वो लिख दिया, फिर इन ऑपरेटर, ठीक है, मेंबरशिप मैंने यूज़ करा है, देन मैंने यहाँ पे उस सीक्वेंस का जो वेरिएबल मैंने असाइन करा था नेम x, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सी, ये होता है बाय यूजिंग वेरिएबल, हम ऐसे सर्च करते हैं, एंड बाय यूजिंग डायरेक्ट वैल्यूज़, जो मैंने अभी पहले करा था हम ऐसे करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यू डालती हूँ, जैसे बनाना, मैं कुछ और चीज़ डाल दूँ जो कि इसमें है ही नहीं, मान लीजिए जैसे मैंने इसमें लिख दिया लोटस, राइट। अब इसने क्या दिया है, फॉल्स दिया है, बिकॉज जो लोटस में यहाँ पे लिखा है, जिस वेरिएबल के अंडर मैंने वैल्यू स्टोर करी है, वो मेरा इस सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई इसने मेरे को एज एन आउटपुट क्या दिया है, फॉल्स दिया है। अब इस केस में अगर मैं नॉट इन यूज़ करूँगी, सही, इस केस में अगर मैं नॉट इन यूज़ करूँगी तो मेरे को ये आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा, बिकॉज मैंने बताया था कि जो इनका आउटपुट होगा उसका अपोजिट आउटपुट क्या होगा, नॉट इन का होगा। अभी हमने इन यूज़ करा तो इसका फॉल्स आया है, अब मैं नॉट इन यूज़ करूँगी तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि जो y है नॉट इन, वो इसमें नहीं है, या इसका मेंबरशिप मेंबर नहीं है, किसका नहीं है, x का। तो लोटस x का मेंबर नहीं है कह रहा है ये, तो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ, ये कह रहा है कि जो y वाला जो हमारा जो भी वैल्यू है वो हमारा x का मेंबर नहीं है बोल रहा है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है। इसी बिहाफ पे इसने जो हमको आउटपुट दिया वो क्या दिया है, ट्रू दिया है। ये थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड इसके जो दो टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं वो भी मैंने आपको, इसका जो बेसिक यूज़ होता है कैसे, बहुत इजी सा यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं इन पाइथन।